भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट। यात्रा को देखते हुए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने की तैयारी में प्रशासन। पुलिसकर्मियों के साथ केंद्र ने भेजी 6 पैरामिलिट्री की। भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने निकाली तिरंगा यात्रा। कहा, विषम परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ, पाकिस्तान को सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान बचाओ अभियान को करेगी तेज। अब विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर चलेगा अभियान। कहा, बिगड़ते हालातों को बदलने के लिए संविधान की है बहुत जरूरत। केदार घाटी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन पर असर। गेहूं की फसलें भी हुई प्रभावित। तुंगनाथ मंदिर रूट पर बारिश होने से यात्रा पर असर दिखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में युद्ध शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ सेना पाकिस्तान को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही, वहीं देश की सभी राजनीतिक पार्टियां भी इस विषम परिस्थिति में एक साथ खड़ी नजर आ रही है और सेना का मनोबल बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज राजधानी देहरादून में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से पलटन बाजार तक बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में तिरंगा रैली निकालकर सेना का समर्थन किया। इस रैली को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने पहले ही सरकार को बता दिया कि इस विषम परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है, इसलिए सेना का मनोबल और आम जन से उत्साह बढ़ाने के लिए पूरे देश में कांग्रेस तिरंगा रैली निकाल रही है। इसके लिए तो सेना के सम्मान के लिए, दूसरा जो प्रतिबद्धता दिखाई है सरकार ने, हमारे राहुल जी ने और खड़गे जी ने, कि हम सरकार के हर उस कदम के साथ है जो हिंदुस्तान के अच्छे के लिए, हित के लिए है। आतंकवाद और पाकिस्तान से लड़ने के लिए जो भी सहयोग होगा, हमारी पार्टी, हमारे लोग सरकार के संग इस समय खड़े होंगे, क्योंकि राष्ट्र का मामला है। और जिस तरीके से काराना हरकत आतंकवादियों ने और पाकिस्तान ने की है, उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना दे रही है। तो एक ये भी है कि कल और परसों जो हमारी सेना ने बहादुरी दिखाई है, उसके लेकर ये हमारा आज मार्च है। हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को लेकर एक पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, ताकि लोगों में भी एक उत्साह का वातावरण बने, क्योंकि युद्ध में जो हमारे लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं, देश के लिए जान अपनी जोखिम में डाल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं सैल्यूट करना ये बनता है। और कांग्रेस ने तय किया कि आज पूरे देश में हम लोग इस समय ये रैलीज निकाल रहे हैं। तो सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए ये तिरंगा यात्रा रैली निकाली जा रही है और इसके माध्यम से सभी जनता के बीच उत्साह पैदा करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस लगातार पूरे देश के विभिन्न जगहों पर इस प्रकार से रैली निकालकर सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाएगी और साथ ही साथ आम जनता में उत्साह भरने का काम करेगी, क्योंकि राष्ट्र का मामला है और राष्ट्र में एकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सभी राजनीतिक पार्टियां भी एक साथ हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी भी सरकार के साथ है और ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा सरकार को यह आश्वासन दिया गया है कि बात राष्ट्र की है तो सरकार के साथ हम लोग भी हैं, क्योंकि राष्ट्र के हित में अगर कोई भी फैसला सरकार अच्छे तरीके से लेती है तो फिर कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार समर्थन देगी और एकजुट होकर इस राष्ट्र के नाम यहां पर संकल्प लिया जाएगा और राष्ट्र की ताकत बनने का यहां पर काम किया जाएगा। और इसी को देखते हुए सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर जगह जगह पर तिरंगा यात्रा रैली निकाली जा रही है कांग्रेस की तरफ से। यहाँ पर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इन परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है, इस बात का आश्वासन दिया जा रहा है और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो सेना के हमारे जवान हैं, जो दिन रात अपनी जान खतरे में डालकर राष्ट्र के लिए दिन रात यहाँ पर बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, उनको यहां पर देखते हुए मनोबल बढ़ाने का काम किया जा रहा है। अब इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। योगेश आर्य हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, कांग्रेस तिरंगा यात्रा रैली निकाल रही है, आखिरकार ऐसे क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? देखिए निश्चित, पहलगाम के आतंकी घटना के बाद जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसकी सफलता देखी जा रही है। उसी को लेकर के कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकालकर जहां पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो वहीं जो है एक संदेश देने का काम किया है कि भले ही जो है आपसी जो है मतभेद जो है राजनीतिक तौर पर देखने को मिले, चाहे विपक्ष के तौर पर कितनी बड़ी भूमिका
जो है कांग्रेस निभाने का काम करती है, लेकिन जब राष्ट्र का मुद्दा आता है तो राष्ट्र के मुद्दे पर जो है एकजुटता कहीं ना कहीं दिखाने के प्रयास किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इस तरह से पाकिस्तान ने जो हमला किया था उसके बाद से जो विपक्ष है वो भारतीय सेना के साथ है, भारतीय सरकार के साथ है, जो आगे कदम उठाए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकार के साथ है। तो इसलिए ये संदेश देने का काम किया जा रहा है और साथ ही साथ भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, ताकि जो भारतीय सेना जिस तरह से डटकर जो है बॉर्डर पर जो है वहां जवाबी कार्रवाई कर रही है, पाकिस्तान को जवाब देने का काम कर रही है, ताकि उन भारतीय सेना का जो है मनोबल न टूटे कि विपक्ष इस तरह की भूमिका निभा रहा है। विपक्ष अच्छी भूमिका में इस बार नजर आ रहा है और जो है उनका हौसला अफजाई करता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल योगेश, बात जब राष्ट्र की आती है तो एकजुटता साफ तौर पर देखने को मिलती है और विपक्षी पार्टियां भी इस वक्त सरकार के साथ है, सेना के जवानों के साथ है। तो ऐसे में तस्वीर भारत की संस्कृति को दर्शाती है और भारत की एकता को दर्शाती है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का क्या कुछ कहना है? देखिए बिल्कुल, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तो अगर चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए, राहुल गांधी की बात की जाए, उन्होंने तत्काल जब ये घटना हुई थी तभी से कहा था कि सरकार जो भी इस पर कदम उठाएगी हम उनके साथ रहेंगे, सेना के साथ रहेंगे, जो भी कदम उठाया जाएगा। और हम चाहते हैं कि इस पर विशेष सदन बुलाए की बात भी उन्होंने उस वक्त कही थी कि विशेष सदन बुलाकर जो है आगे की रणनीति तय की जाए। लेकिन जिस तरह से कल जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है विपक्ष के साथ बैठक की सरकार ने और आगे की रणनीति तय की है, तो बिल्कुल विपक्ष जो है इस पूरे मुद्दे पर साफ दिखाई दे रहा है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष जो है बड़े ही राजनीतिक मुद्दों पर जो है किसी तरह सरकार के सामने खड़ा होता है, लेकिन जो राष्ट्र का मुद्दा है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो भाजपा के साथ है, सरकार के साथ है और इस मुद्दे पर किसी भी तरीके से विपक्ष जो है अब कोई ऐसी भूमिका नहीं निभाएगा जिससे अलग संदेश जाने का काम होगा। ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देर रात हुई पाकिस्तान पर गोलाबारी को लेकर पूरे विश्व में यहाँ पर भारत पर सभी की नजरें टिकी हुई है। वहीं देश का संत समाज वर्तमान सरकार और सेना के निर्णय और नीतियों का समर्थन कर रहा है। महामंडलेश्वर स्वामी आदि योगी पुरी महाराज का कहना है कि पाकिस्तान के नापाक इरादों और आतंकवाद की घटनाओं को भारत ने बहुत बर्खास्त किया है। अब उन्होंने कहा कि आज जो युद्ध के हालात पैदा हुए हैं ये पाकिस्तान की देन है और जो जैसा करता है वैसा भारत भी करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से पूरे देश की वर्तमान स्थिति में बागडोर संभाल रहे हैं और देश का प्रत्येक नागरिक बढ़ चढ़कर पूरे भारतवर्ष के साथ है, और मैं समझता हूं कि हमारे राष्ट्र की यही खूबसूरती है कि सभी सेनाओं ने जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को, मैं समझता हूं कि देवादिदेव महादेव का पूरा आशीर्वाद भारतवर्ष के साथ है। और वो दिन दूर नहीं कि जब ये आतंकवाद के अड्डे बने हुए देश पाकिस्तान जैसे ये निस्त नाबूद होने वाले हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी सेना, हमारी राष्ट्र सरकारें, हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन सब के निर्णय वर्तमान स्थिति में बहुत ही ज़्यादा सम्माननीय है। मैं समझता हूँ कि देश की जनता को, जन जन को इस समय इस युद्ध में अपनी मानसिक तन मन धन से तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये युद्ध मात्र देशों के बीच नहीं है, यह संस्कृति का युद्ध है, यह सभ्यता का युद्ध है। कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान बचाओ अभियान का विस्तार करने जा रही है। संविधान बचाओ रैली का आगाज राजधानी देहरादून से किया जाएगा। अब कांग्रेस विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर भी इस अभियान को लेकर जाएगी, जबकि अभियान के अंतिम स्तर पर घर घर संपर्क अभियान भी चलाया जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि संविधान बचाओ रैली अब 70 विधानसभा और जिला मुख्यालयों के स्तर पर होगी और बिगड़ते हालातों के बदलने को लेकर एक संविधान ही है जो देश को बचा सकता है। इसीलिए हम संविधान बचाओ कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे हमारी सेना और उनके त्याग को भी सलाम करेंगे और सैनिकों के परिवार जनों को भी यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। देखिए, संविधान बचाओ रैली हमने शुरुआत देहरादून से की थी, जिसमें आदरणीय सचिन पायलट और आदरणीय गुरदीप सप्पल जी भी उपस्थित हुए थे। हमारे सभी सीनियर लीडर्स उसमें थे, उत्तराखंड के हरीश रावत, प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदियाल जी, हरक सिंह जी, नवप्रभात जी, हीरा सिंह बीस जी, यशपाल आर्या जी, हमारे डिप्टी लीडर, एमएलए और हमारे सभी कार्यकर्ता। और अब ये विधानसभा स्तर पर होगी 70 विधानसभाओं में, उसके बाद जिला मुख्यालयों पर करेंगे, उसके बाद घर चलो अभियान है। असल में संविधान के संग खिलवाड़ हो रहा है। इसमें जो हालात हैं, पत्रकार परेशान, मैक्सिमम जो पत्रकार पहले इस बात के लिए जाने जाते थे कि जिसकी सरकार है उसकी कमियों को पत्रकार दिखाते थे, उसको एक अंकुश माना जाता था, क्योंकि चौथा स्तंभ था और कार्यपालिका को, न्यायपालिका और हम लोगों को कंट्रोल करने का काम प्रेस या मीडिया करता था। हालात बदले, एक ऐसी सरकार आई
जिसने उन सभी शीर्ष में बैठे हुए पत्रकारों की नौकरियां खाली जो सरकार के खिलाफ या सरकार के ताकतवर लोगों के खिलाफ आवाज। केदार घाटी के ज्यादातर इलाकों में बीती रात मूसलाधार बारिश होने से जनजीवन पर उसका असर देखने को मिला है। वहीं सीमांत इलाकों में मौसम के बार बार करवट लेने से गेहूं की फसलें भी प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा तुंगनाथ मंदिर रूट में भी बारिश होने से यात्रा पर उसका खासा प्रभाव देखने को मिला। तो यहाँ पर आपको बता दें, गेहूं की है तेज बारिश के कारण मौसम ने करवट ली है। जहां एक ओर गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है तो दूसरी तरफ फसलों का भी नुकसान यहां पर देखने को मिल रहा है कि गेहूं की खड़ी फसलों का इस तेज बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है। इससे गेहूं की फसलें प्रभावित हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ सीमांत इलाकों में मौसम ने जो करवट ली है उससे लोगों को काफी राहत मिली है, क्योंकि गर्मी जिस तरीके से बढ़ती ही जा रही थी, ऐसे में तेज बारिश के कारण लोगों को उससे राहत मिली। लेकिन मॉनसून सीजन की शुरुआत होने से पहले ये जो बारिश देखने को मिल रही है, तो ऐसे में लोग इससे काफी ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इससे फसलों का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और चारधाम यात्रा रूट्स इससे काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और ऐसे में इस मूसलाधार बारिश के कारण कई ऐसे मार्ग हैं जो कि इससे क्षतिग्रस्त और प्रभावित हो रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ समृद्ध मिश्रा हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समृद्ध, देखिए मूसलाधार बारिश उस वक्त देखने को मिल रही है उत्तराखंड में, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी साझा की जा रही है, क्या कुछ अलर्ट है? देखिए बिल्कुल निश्चित, जिस तरीके से हमने देखा कि 8 तारीख तक का तो अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से दिया गया था, उसमें ये कहा गया था कि देखिए जो ऊपरी पहाड़ के जो इलाके हैं वहाँ पे खासतौर पे चाहे उत्तरकाशी हो चाहे रुद्रप्रयाग हो, इन सब इलाकों में खासतौर पे ऑरेंज अलर्ट था, जिसको बाद में रेड अलर्ट में मौसम विभाग की ओर से कह दिया गया कि देखिए यहाँ पे रेड अलर्ट जो है देखने को मिल सकता है। जिसके चलते बारिश काफी तेज हवा के साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर, कहीं कहीं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा देखने को मिली। हालांकि कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां बारिश इतनी तेज नहीं हुई, अगर आप निचले इलाकों की बात करें प्रदेश में, जो प्लेन के इलाके माने जाते हैं, लेकिन ऊपरी इलाकों में खासतौर पर देखिए कहीं ना कहीं बारिश से जो लोग हैं उनको परेशानियों का भी सामना करते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल समृद्ध, देखिए चारधाम यात्रा भी अपने चरम पर है और उत्तराखंड में इस वक्त यात्री चारधाम यात्रा का रुख कर रहे हैं, तो कई क्षेत्र हैं और कई ऐसे रूट्स हैं जो कि इस मौसम के बदलने से प्रभावित हो रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी साझा की गई है? बिल्कुल, देखिए पहले जैसे मौसम विभाग की ओर से एक जानकारी दी गई थी कि कई सारे जो ऊपरी पहाड़ के इलाके हैं वहाँ ओलावृष्टि के भी संकेत दिए गए थे। हालांकि ओलावृष्टि के कोई अगर एक दरकिनार रखा जाए एक सेकंड के लिए, तो देखिए बाकी जो इलाके सबसे बड़ी समस्या जो पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है वो होती है लैंडस्लाइड की, क्योंकि कच्चे पहाड़ माने जाते हैं, पहाड़ के खासतौर पर जो गढ़वाल का इलाका है उसके पहाड़ कच्चे माने जाते हैं। ऐसे में यात्रा दूर के दौरान कहीं ना कहीं जो है लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होने के देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो पूरा इलाका है वो पत्थर मलबा कहने से जो यातायात है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित होते हुए दिखाई देता है। बिल्कुल समृद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। देखिए मौसम के बदलते मिजाज को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश ने सभी का जनजीवन प्रभावित किया है। गेहूं की फसलें इससे काफी ज्यादा नुकसान से प्रभावित हुई हैं। मॉनसून सीजन की शुरुआत से पहले हरिद्वार में जिला प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है। डीएम बता दें करमवीर सिंह ने आपदा प्रबंधन और अन्य विभागों के साथ मीटिंग करते हुए मॉनसून सीजन के लिए गंगा तटीय इलाकों पर बनाए जाने वाले पहाड़ चौकियों को सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बारिश के दिनों में जल भराव और साथ ही साथ अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। डीएम ने जानकारी दी है कि लक्सर क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति में राहत बचाव कार्य के लिए आपदा मित्रों की ट्रेनिंग भी की जा रही है। सभी संबंधित विभागों के साथ वार्ता की गई है और जहाँ जहाँ भी जनपद में आवश्यकता है जो भी आपदा की दृष्टि से उन सभी चीज़ों को एक्टिवेट किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत हमारी बाढ़ चौकियाँ भी हैं, हमारे जो ड्रोन्स हमारे पास हैं वो भी हैं, उसके अलावा जो हमारा SDRF NDRF है उनका स्टेशनिंग है, ये सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, उन सभी चीज़ों को एक्टिवेट किया जा रहा है। बाकी हमारे जो आपदा मित्र हैं उनको सेंसिटाइज किया जा रहा है, उनकी ट्रेनिंग्स भी हमारी चल रही हैं। चूँकि लक्सर क्षेत्र में बाढ़ ज़्यादा आती है तो लगातार पिछले 5-6 महीने से हम लोग लक्सर क्षेत्र के लिए सभी आपदा मित्रों की ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि वहाँ कोई भी अपनी स्थिति पैदा होती है तो उससे निपटा जाए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज कश्यप हमारे संवाददाता सीधी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, प्रशासन ने आखिरकार क्या कुछ तैयारियां कर ली हैं, क्योंकि मॉनसून सीजन शुरू होने में बहुत कम वक्त बाकी है? बिल्कुल, देखिए मानसून शुरू होने से पहले विभाग प्रशासन जो है अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहे हैं। जिला अधिकारी बलविंदर सिंह के द्वारा तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ में बैठक में तमाम जो अधिकारी थे उनसे बात की जानकारी
हरिद्वार का लक्सर क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी उसको कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर जो गंगा का जो तट है वो टूट जाता है, यहाँ पे बाढ़ भी आ जाती है, तो इससे जो किसानों की फसल होती है वो भी बर्बाद हो जाती है, कुछ लोगों के फसने की उम्मीद भी हो जाती है। तो ऐसे में जो बाढ़ चौकी बनाई गई है वहाँ पे जो तमाम बल होता है उसको वहाँ पे तैनात करने के दिशा निर्देश भी दिए गए। और यहाँ पे जो आपदा मित्र होते हैं उनको किस तरीके से ट्रेनिंग देनी चाहिए इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। यानी कि कहा जा सकता है कि मानसून से पहले हरिद्वार के तमाम जो अधिकारी है वो अधिकारियों के साथ में और कर्मचारियों के साथ में बैठक कर रहे हो, किस तरीके से मानसून से निपटा जाए उसको लेकर भी यहाँ पे चर्चा की जा रही है। लगातार जो बाढ़ चौकी है उनका निरीक्षण भी अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। जी ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों पर नजर बनाए रखिएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए उत्तराखंड में भी अलर्ट रखा गया है और ऐसे में चारधाम यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी को लेकर पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप ने कहा है कि चारधाम यात्रा देश की नहीं बल्कि विदेशों की भी इस यात्रा में बहुत खासियत है। अब पिछले साल उत्तराखंड चारधाम यात्रा में 5,500 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी और इस बार चारधाम यात्रा में 6,000 पुलिस के जवानों और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार से भी 6 पैरामिलिट्री टीम को भेजा गया है। साथ ही जिस तरीके से आतंक विरोधी दस्ते को 11 टीमों को अलग अलग जगहों पर लगाया गया है और इससे सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा कड़ा किया गया। देखिए, अब चारधाम बहुत ये सिर्फ एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की यात्रा है जिसमें कि देश विदेश के तमाम श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। तो उनकी यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, इसके लिए प्रॉपर हम लोगों ने व्यवस्था की है, उसका बंदोबस्त किया है। हमने यहाँ पर पिछले सीज़न में करीबन 5,500 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की ड्यूटी थी। इस बार हम लोगों ने 6,000 के लगभग अधिकारी कर्मचारियों की इसमें ड्यूटी लगाई है। साथ-साथ हमें 6 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस मिली हैं जिनको स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे उनको डिप्लॉय किया जा रहा है। और जैसा कि हम बिल्कुल अवेयर हैं कि कोई भी ऐसी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट्स हम श्रद्धालुओं के साथ ना हो, तो इसके लिए हमने अपनी आतंकवादी विरोधी दस्ता एटीएस की 11 टीम्स को डिप्लॉय किया है। साथ-साथ सादी वर्दी में भी हमने अपने पुलिसकर्मियों को डिप्लॉय किया है ताकि जो भी अवांछित लोग हैं उन पे न। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच उत्तराखंड पुलिस अलर्ट हो चुकी है। राज्य में चारधाम यात्रा जारी है, लिहाजा यात्रियों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हजारों सुरक्षा कर्मियों की तीर्थ यात्रियों के सुरक्षा में यहां पर तैनाती की गई है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है, जिसके बाद से पूरे देश में अलर्ट है और उसको देखते हुए उत्तराखंड में भी अलर्ट रखा गया है। चारधाम यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल आईजी स्वरूप ने कहा कि चारधाम यात्रा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस यात्रा की ख्याति है और पिछले साल उत्तराखंड चारधाम यात्रा में 5,500 पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई थी। वहीं इस बार चारधाम यात्रा में 6,000 पुलिस के जवानों अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। देखिए, अब चारधाम बहुत ये सिर्फ एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की यात्रा है जिसमें कि देश विदेश के तमाम श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। तो उनकी यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, इसके लिए प्रॉपर हम लोगों ने व्यवस्था की है, उसका बंदोबस्त किया है। हमने यहाँ पर पिछले सीज़न में करीबन 5,500 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की ड्यूटी थी। इस बार हम लोगों ने 6,000 के लगभग अधिकारी कर्मचारियों की इसमें ड्यूटी लगाई है। साथ-साथ हमें 6 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस मिली हैं जिनको स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे उनको डिप्लॉय किया जा रहा है। राजीव स्वरूप ने बताया कि केंद्र सरकार ने भी 6 पैरामिलिट्री टीम को भेजा गया है जिनको अलग अलग जगह पर डिप्लॉय किया जा रहा है। वहीं आतंक विरोधी दस्ते की 11 टीमों को अलग अलग जगह लगाया गया है। इसके साथ ही सादी वर्दी में भी अलग अलग जगह पुलिस के जवानों को लगाया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के पुख्ता इंतजाम हैं। जैसा कि हम बिल्कुल अवेयर हैं कि कोई भी ऐसी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट्स हम श्रद्धालुओं के साथ ना हो, तो इसके लिए हमने अपनी आतंकवादी विरोधी दस्ता एटीएस की 11 टीम्स को डिप्लॉय किया है। साथ-साथ
सादी वर्दी में भी हमने अपने पुलिस कर्मियों को डिप्लॉय किया है, ताकि जो भी अवांछित लोग हैं उन पे नज़र रखी जाए। वेरिफिकेशन ड्राइव की जा रही है। साथ-साथ अगर संदिग्ध मिलता है, तो उन लोगों के प्रिंट्स भी लिए जा रहे हैं वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान में, ताकि हम उनको अपने जो नेशनल पोर्टल्स हैं उनसे मैच करके उसको ये देख लें कि वो उनके खिलाफ कहीं और जगह पे कहीं कोई अपराध या कोई ऐसी कोई घटना करके वो कहीं ये चारधाम क्षेत्र या गढ़वाल क्षेत्र में तो भ्रमण नहीं कर रहे हैं या किसी तरीके से रह तो नहीं रहे हैं। तो ये पूरी व्यापक व्यवस्था हमने की हुई है। दरअसल प्रदेश में चारधाम यात्रा जारी है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार के निर्देश और राज्य सरकार के आदेश पर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। यात्रियों की सुरक्षा के साथ ही सत्यापन अभियान तेज कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है, लिहाजा राजधानी सहित कई जिलों में झमाझम बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लेकिन पहाड़ों में फसलों को नुकसान भी हो रहा है, साथ ही साथ जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा है। रिपोर्ट देखें। रुद्रप्रयाग में केदार घाटी के ज्यादातर इलाकों में मूसलाधार बारिश होने से जनजीवन पर इसका असर देखने को मिल रहा है। सीमांत इलाकों में मौसम के बार बार करवट लेने से तापमान में गिरावट महसूस होने के साथ ही गेहूं की फसल भी प्रभावित हुई है। इसके अलावा तुंगनाथ मंदिर रूट में भी बारिश होने से यात्रा पर उसका खासा प्रभाव दिखाई दे रहा है। पहाड़ों में पल पल बदल रहे मौसम के मिजाज के चलते चमोली जनपद के उच्च हिमालय क्षेत्र लोकपाल घाटी स्थित हेमकुंड साहिब क्षेत्र में भी बर्फबारी होने से गुरु आस्था पथ से बर्फ हटाने का कार्य प्रभावित हो रहा है। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सीनियर मैनेजर सरदार सेवा सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि विषम परिस्थितियों के बीच भी भारतीय सेना के जवानों का जोश हाई है। हेमकुंड साहिब के आस्था पथ के 12 बैंडों में से 4 बैंडों से सेना की टीम ने बर्फ हटा दी है। साथ ही अटलाकोटी से हेमकुंड साहिब तक के सीढ़ियों वाले पैदल पथ को भी फिलहाल खोल दिया गया है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के लंगर हॉल और चौंगिरदा क्षेत्र में बर्फ भी हटा दी गई है। बता दें कि इस बार 25 मई को हेमकुंड साहिब जी के कपाट खुल रहे हैं, लिहाजा रास्तों में बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। इधर मानसून सीजन की शुरुआत के पहले हरिद्वार में जिला प्रशासन तैयारी में जुट गया है। डीएम कमरेंद्र सिंह ने आपदा प्रबंधन और अन्य विभागों के साथ मीटिंग करते हुए मानसून सीजन के लिए गंगा तटीय इलाकों पर बनाए जाने वाली बाढ़ चौकियों को सक्रिय करने के निर्देश दिए। साथ ही बारिश के दिनों में जल भराव और अन्य संवेदनशील हिस्सों में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए। डीएम ने जानकारी दी कि लक्ष्य क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति में राहत बचाव कार्य के लिए आपदा मित्रों की ट्रेनिंग भी की जा रही है। सभी संबंधित विभागों के साथ वार्ता की गई है और जहाँ जहाँ भी जनपद में आवश्यकता है, जो भी आपदा की दृष्टि से उन सभी चीज़ों को एक्टिवेट किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत हमारी बाढ़ चौकियाँ भी हैं, हमारे जो ड्रोन्स हमारे पास हैं वो भी हैं। उसके अलावा जो हमारा SDRF NDRF है उनका स्टेशनिंग है, ये सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, उन सभी चीज़ों को एक्टिवेट किया जा रहा है। बाकी हमारे जो आपदा मित्र हैं उनको सेंसिटाइज किया जा रहा है, उनकी ट्रेनिंग्स भी हमारी चल रही हैं। चूँकि लक्सर क्षेत्र में बाढ़ ज़्यादा आती है तो लगातार पिछले 5-6 महीने से हम लोग लक्सर क्षेत्र के लिए सभी आपदा मित्रों की ट्रेनिंग कर रहे हैं, ताकि वहाँ कोई भी अपनी स्थिति पैदा होती है तो उससे निपटा जा सके। देहरादून मौसम विभाग ने कहा कि 11 मई तक राज्य के कई जिलों में हल्की बारिश तो कहीं मध्य बारिश होगी। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और चारधाम यात्रियों से अपील की गई है कि मौसम बिगड़ने पर सावधानी बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।